बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन करام, वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि ज़ेरे हिरासत भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव पर नई दिल्ली के साथ कोई डील नहीं हो रही। नाज़रीन करम, इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के तर्जमान पहले ही कुलभूषण यादव केस पर आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की खबरों को क्या सराहियां करार दे चुकी है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर में जारी बयान में वाज़ेह करते हुए कहा था कि सज़ा याफ्ता भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए पाक आर्मी एक्ट में तरमीम की क्या सराहियां दुरुस्त नहीं हैं। दफ्तर खारजा के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बताया कि कुलभूषण केस पर तमाम फैसले पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होंगे, ताहम आलमी अदालत बराए इंसाफ का फैसला पाकिस्तान के कवानीन की रोशनी में एहतराम से किया जाएगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि कुलभूषण पर कतई कोई डील नहीं हो रही। नाज़रीन कराम, डॉक्टर मोहम्मद फैसल का मजीद कहना था कि हमें भारत से कतई तौर पर खैर की तवक्को नहीं है। नई दिल्ली ने 260 जाली न्यूज़ वेबसाइट्स बनाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और मकबूजा कश्मीर के लोगों को निशाना बना रहा है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि एक गैर सरकारी यूरोपीय ग्रुप ने भारतीय नेटवर्क के ज़ेरे इंतज़ाम 265 न्यूज़ आउटलेट्स मौजूद होने का इंकशाफ किया था, जिसका मकसद पाकिस्तान के हवाले से तनकीदी मवाद के ज़रिए यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा पर असरअंदाज होना था। तहकीकात के दौरान मज़कूरा ग्रुप के सामने मुनकशिफ हुआ कि ये जाली वेबसाइट्स गैर मामूली प्रेस एजेंसियों से पाकिस्तान के खिलाफ मवाद, सियासतदानों और मुश्तबे थिंक टैंक्स की जानिब से फैलाया हुआ मवाद नकल करके छापती हैं, जो भारतीय जियो पॉलिटिकल मफादात की हिमायत करता हो। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इस्तिस्वाब राय के बाद ही लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म होगी। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि कश्मीरी हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो ये इस्तिस्वाब राय के बाद हमारा हिस्सा बन जाएगी और लाइन ऑफ कंट्रोल गैर मुतल्लक हो जाएगी। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि कश्मीर इशू को दुनिया भर में तसलसल के साथ उठा रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल एक है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारी अफवाज चौकस हैं और हर किस्म के दिफा के लिए तैयार हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अक़लियतें गैर महफूज हो गई हैं और बाबरी मस्जिद फैसले की मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का मामला हर फोरम पर उठाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि भारत में बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद तमाम मसाजिद को ख़तरात लाहिक हो गए हैं। बाबरी मस्जिद को 450 बरस मुसलमान इस्तेमाल करते रहे थे। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रवां माह 9 नवंबर को 1992 में शहीद की गई तारीखी बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाते हुए मस्जिद की मुतनाज़ा ज़मीन पर राम मंदिर तामीर करने और मुसलमानों को मस्जिद तामीर करने के लिए मुतबादिल के तौर पर अलहदा अराज़ी फराहम करने का हुक्म दिया था। नाज़रीन कराम, इसके अलावा तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए कतन कुछ नहीं कर रहे और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरीम शाह जैसे वाक़यात मुस्तक़बिल में रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए गए हैं। नाज़रीन कराम, याद रहे कि वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक से मशहूर होने वाली पाकिस्तानी खातून हरीम शाह दफ्तर खारजा और आला सतह इजलास के लिए मुख्तस कमरे तक पहुंच गई थी, जिसके बाद मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी गई थी। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर हरीम शाह की एक टिकटॉक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्हें इस कमरे में देखा गया था जहां आला सतह के इजलास होते हैं।